अब मौजू पे आ जाऊं मैं। ये जो जलसा किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मस्जिद की बुनियाद है, मदरसे की बुनियाद। मस्जिद अल्लाह का घर है, अब मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें लिबास पहनाया, इज्जत की जिंदगी अता फरमाया, बेशुमार नेमतों को नुज़ूल फरमाकर अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह ने जिंदगी दी है। फिर अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मेरा रब अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर। बोलो भाई, खाने काबा कहाँ है? बोलो भाई। मक्का, मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का अगर पहला नाम कीजिए बक्का, बोला भक्का, बोलता भक्का, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। एक बात याद रखिए, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के महबूब खामोश हैं। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, तो आमिना के लाल ने पूछा, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी पता नहीं है। बोला जा तो अल्लाह से पूछ कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अल्लाह से पूछा कि मौला दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कुर्बान जाओ। मेरे अल्लाह ने जवाब दिया कि जिब्रील जाके मेरे महबूब से जाके कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। आगे आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। एक बात याद रखिएगा, जो मस्जिदों के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। और जो मस्जिदों को छोड़ेगा उसके लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है मेरे भाई। एक बात याद रखना, हजरत आदम अला नबी जनाब अली सलात वल तस्लीम के साथ हजरत जिब्राइल अमीन अली सलात वल तस्लीम भी जन्नत से आए। खाने काबा की बुनियाद रखी गई। अच्छा, वहां से एक पत्थर भी आया था, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। अरे देखो, बोला वो पत्थर छे, देखो देखिएगा, 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, मक्का में ना है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। जो हाजी लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़ते हैं, और वही खाने काबा में नसब है वो पत्थर हजरे अस्वद। और कुर्बान जाइए, जो हाजी लोग हज करने जाते हैं उसको चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? क्यों चूमते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को जब चूमा तो आपने फरमाया, पत्थर तू ना नफा पहुंचा सकता है ना तू फायदा पहुंचा सकता है, तू पत्थर है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए पत्थर, सिर्फ तू पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नफा पहुंचा सकता है। मैं तो इसलिए तुम्हें चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया है, तू जन्नती पत्थर है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस पत्थर को चूमने लगे तो आपने फरमाया, ए पत्थर, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू फायदा पहुंचा सकता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। हजरे अस्वद का वो पत्थर है। कुर्बान जाइए, तूफान नूह आया, बड़ा तूफान आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नाम सुनेंगे नहीं आप लोग? भाई अल्लाह के पैगंबर है, जल कदर पैगंबर है, सूरह नूह भी कुरान में है। कुर्बान जाइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो कौम जो थी ना, बड़ी ढीठ थी, बड़ी जालिम कौम।
बात सुनने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह को पहचानने को तैयार नहीं, पैगंबर को मानने को तैयार नहीं। कुर्बान जाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को लोग सुनते नहीं थे, गले में रुमाल डालकर गमछा डालकर ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम को घसीटते थे लोग। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, पीछे से पत्थर मार 950 साल कौम को दावत दी। कितने साल? 950 साल के अंदर में उलमा फरमाते कि सिर्फ 80 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई? ये कौम बड़ी जालिम कौम थी, है बात सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला ये कौम समझने वाली नहीं, अजाब नाजिल कर। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह ऐसा करो, तुम ये कश्ती बनाओ, एक कश्ती बनाओ और तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सबको लेकर कश्ती में सवार हो जाना। हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, ऊपर से भी पानी नीचे से पानी, सबको डुबा कर खत्म कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लगे। अच्छा कश्ती जाने ना अपना की बोले ना अपना भाषा दे नाव बोले ना, बड़ी कश्ती बनाए, कई महीने लगे, कश्ती बन गई। अब ये कौम जो देखी ना, बस्ती वाले मोहल्ले वाले पूछने लगे नूह क्या कर रहे हैं? बोले कश्ती बना रहे। बोले काहे को कश्ती? पीने को पानी नहीं, कश्ती कहाँ चलाइएगा? ना समंदर है, ना नाला है, ना नदी है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग मजाक उड़ाने लगा, कैसा अजाब, कहां से अजाब, कैसा अजाब आएगा? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अल्लाह का ऐलान है, मेरे अल्लाह ने कहा है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, इंशाअल्लाह अजाब आकर रहेगा, मेरे अल्लाह ने कह दिया है। तो लोग जलन और हसद की वजह से सुबह सुबह ना पखाना करने के लिए मैदान लोटा लेके नहीं जाता था, वही कश्ती में बैठ जाता। बोला कश्ती बनाया है तुम्हारा, कश्ती हम पखाना से भर देंगे। पखाना करना शुरू कर दिया। अब एक आदमी को देखा, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पूरे बस्ती वाला सबका पखाना वही। देखते देखते 1 हफ्ता के अंदर में पूरा कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गया, कहा कि मौला ये तेरी कौम है, या अल्लाह तू अजाब को नाजिल कर दे। तो मेरे रब ने कहा कि नूह अपनी आंसू को पोंछो, नूह आंसुओं को पोंछो, ऐ नूह गम ना करो, इन लोगों ने पखाने से कश्ती को भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने इस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। अरे खुजली हो जाए, बड़ा खतरनाक बीमारी है। खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है। देखिए अल्लाह का कुरान कहता है, And also press this bell icon. पढ़ेंगे ना, ये किस्सा है, अल्लाह ने बयान किया है कुरान में। तो बताया गया है कि अल्लाह ने ये बीमारी जो पैदा की, खुजली की बीमारी, बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, जिसको देखो सब खुजला रहा है, परेशान है, ना खाने को चैन नहीं, सोने को चैन नहीं, बैठने चैन नहीं, चलने चैन नहीं, बेतहाशा खुजला रहा है। खुजली की बीमारी है लेकिन कोई दवा नहीं। दवा भाई, दवा नहीं, दवा कोई नहीं है। लोग परेशान है, लोग परेशान है, खुजली से परेशान है, जिसको देखो खुजला रहा है। एक बूढ़े मियाँ सुबह लोटा लिए जा रहे थे मैदान में, कश्ती तो पहले फुल थी भाई, कश्ती में जगह थी, पहले फुल थी लेकिन स्पीड हुआ, तो बोला मैदान कौन जाएगा, हम पहाड़े में बैठ करके थोड़ा सा फारिग हो जाए। तो कश्ती के पहाड़ में बैठ करके फारिग हो रहा था, खुजली तो जोर पकड़ा ना, बदन जो खुजलाया ना, बैलेंस से गड़बड़ाया, कश्ती में गिर गया। अच्छा कश्ती में गिरा, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे बाबा ये कौन दवाई रे बाबा? उसको यकीन नहीं हो रहा था, खुजली खत्म। उठाया पखाना हाथ में, मला, पूरा चेहरा, पूरे बदन मला, अब मलते ही खुजली खत्म। बोले रे बाप 1 नंबर दवाई। कश्ती से बाहर निकला, बस्ती वाले को आवाज लगाई, मोहल्ले वाले को आवाज दिया, अरे आवा हो, खुजली दवाई में निकलो। सारे लोग परेशान थे, ये सब दौड़े, भाई खुजली की दवाई कहाँ, जल्दी बोलो। बोला उठाओ पखाना लगाओ, 1 नंबर दवाई। लोग लगाना शुरू कर दिए, और हकीकत में ये अल्लाह की शान रहीमी है, करीमी है। कुर्बान जाइए, अल्लाह को दिखाना था ये अल्लाह की ताकत है। लोग पखाना उठाकर लगाता था, जैसे ही लगाता था खुजली खत्म।
कितने नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरी अम्मी नहीं चल पाती है, मेरा अब्बा अपाहज है, और चारपाई में पहुंच जाए, थोड़ा ज्यादा पखाना मुझे लगा दे घरों। कुछ लोग बाद में आए, जब पखाना खत्म हो गया तो पखाना नहीं मिला तो पानी लेके कश्ती को धोता था, पीता भी था, लगाता भी था, बोलता 1 नंबर दवाई चाहिए। तो मेरे रब ने कहा कि नू आहा चकाचक कश्ती चकाचक। मेरे रब ने कहा नू, मैंने कहा था ना ये पखाना से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों में साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। है ये मेरे रब की ताकत है, ये मेरे रब की कुव्वत है, ये मेरे रब की शान है, और उसी रब का ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अब देखिए हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अल्लाह ने मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी। अब अल मुख्तसर अल्लाह के रसूल ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले चले आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से मक्का से निकले, गारे सौर में पहुंचे। कहां पहुंचे वे बोलो? दुश्मन पीछे है। हिजरत की शब, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। हिजरत फरमा के अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे, देखा है कि जमीन खाली थी, तो साहबा से पूछे कि ये जमीन किसकी है पता करो। तो पता चला 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, इंतकाल कर गया है, चचा है। बोला कि उसके चचा को भी बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। दोनों आए, सलाम किया, बैठा। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि भाई ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, इस जमीन को अगर तुम बेचोगे हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता। सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। तो जमीन वाला कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं सोना लेके क्या करूंगा? मान के बेचेंगे, आप मुझे पैसा देंगे, पैसा लेके मैं क्या करूंगा? सोना लेके क्या करूंगा? चांदी लेके क्या करूंगा? या रसूलल्लाह ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाइए, हमें तो इसका बदला अपने अल्लाह से लेना है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। ईमान देखिए, ईमान देखिए कितना मजबूत है साहबा का। कुर्बान जाओ। कहा या रसूलल्लाह इसका बदला तो मेरा रब देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुछ कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, वो जमीन वाला राजी हो गया कि जैसी मर्जी। तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि या रसूलल्लाह ये जो जमीन की कीमत तय हुई है, इस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा।
और वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा करी थी। भाई इधर देखिए, आप लोग उधर मत देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात पर मैं पहुंचा हूं। ए बाबू, ए हजरत, इधर देखिए। आहा, शैतान देखिए, शैतान इन्ना शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान बेचैन हो रहा है, शैतान परेशान हो रहा है कि मुसलमान गौर से दीन की बातों को सुन रहा है, इसलिए शैतान वसवसा डालेगा, ज़हन को मुंतशिर करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते आप जलसा सुनने आए हैं, उन तमाशेबाजों के तमाशों को देखने नहीं आए हैं इंशाअल्लाह। इसलिए आप दिलजमी के साथ, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, कोई हो हल चलना नहीं।